हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन में। और आज के न्यू सेशन में अपन देखने वाले हैं आपके यूनिट सेकंड का आज का लास्ट पार्ट है। जो अपना टॉपिक रहने वाला है आज का वो रहने वाला है जी स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन के अंदर अपना यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है। अपना एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चल रहा है जिसके अंदर यूनिट फर्स्ट अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट सेकंड भी लास्ट 3 वीडियो के अंदर आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट सेशन आपका रहा है जिसके अंदर अपन ये चीज़ देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। चलिए, तो सबसे पहले बात अपनी आती है स्टेटमेंट की। ठीक है ना, भी स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप आखिर होता क्या है, पहले ये चीज़ समझते हैं अपन। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए अपन क्या क्या चीज़ लेके चलते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन ने लेट कर लिया जी कोई एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ले लिया, तो अपन लिखेंगे लेट जी बी ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, जो कि एन ऑर्डर का है। यानी कि अपन लिखना चाहें तो ये चीज़ लिख सकते हैं भी जो आपका मोड ऑफ यानी ऑर्डर ऑफ जी होगा वो किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। ये चीज़ अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए, देन एन इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2, इस तरीके से ये PR अल्फा तक चला जाएगा। ठीक है ना, ये एक तरीके से फंडामेंटल थ्योरम से अपन लिख सकते हैं n इज इक्वल टू P1 अल्फा 1। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको n को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, ऑर्डर इक्वल टू जो वैल्यू आपकी, वेयर Pi आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, यानी इसके अंदर जो P है ना वो सारे के सारे अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, डिफरेंट प्राइम नंबर्स है। यानी कि P1 की वैल्यू अलग है, P2 की वैल्यू अलग है, P3 की वैल्यू अलग है, सभी की वैल्यू क्या आपकी डिफरेंट है। आई होप ये चीज़ भी आपको पता लग गई होगी। ठीक है जी, एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से लेके अल्फ़ा आर तक ये सारे के सारे नेचुरल नंबर से आपके बिलोंग कर रहे हैं, एन से आपके बिलोंग कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। ठीक है, तो अपन को यहाँ तक क्या पता लगा भी आपको एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दे रखा है जो कि प्राइम ऑर्डर का है। ठीक है, जिसको अपन प्राइम ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं ना, अभी जो फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर होता है ना उसको अपन प्राइम की पावर में लिख सकते हैं। आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, जैसे ऑर्डर ऑफ जी है उसको अपन पी की पावर एन के अंदर लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, एक तरीके से प्राइम ऑर्डर को, प्राइम ग्रुप का जो ऑर्डर है उसको अपन प्राइम की पावर में लिख रहे हैं। फाइनाइट ग्रुप का जो भी ऑर्डर है उसको अपन प्राइम की पावर में लिख रहे हैं। पी यहाँ पे क्या प्राइम का काम कर रहा है और उसकी ऑर्डर यानी उसकी पावर जो अपन लगा रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी जरूरी है क्या क्या चीज़ें अपन को यहाँ पे गिवन रहती है। ठीक है, अब अबेलियन आपने यहाँ पे देखा, तो अबेलियन का क्या क्या बेनिफिट होता है ये भी आपके माइंड में आना चाहिए। तो नाउ सिंस जी इज अबेलियन, अगर जी आपका अबेलियन है, अब जी आपका यहाँ पे क्या हुआ दिया था फाइनाइट, अब यहाँ पे क्या फाइनाइट अबेलियन ग्रुप की बात हो रही है ना, तो जी आपका क्या है, अगर अबेलियन है, नाउ सिंस जी इज अबेलियन, अगर जी आपका अबेलियन है सो ऑल इट्स सब ग्रुप आर नॉर्मल। तो अगर अबेलियन है तो उसके अंदर सब ग्रुप होगा और सब ग्रुप है तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है, आपको पता होना चाहिए भी अगर अबेलियन ग्रुप में सब ग्रुप होते हैं, अगर अबेलियन ग्रुप में सब ग्रुप हैं तो भाई सब ग्रुप होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो अबेलियन ग्रुप में हर सब ग्रुप क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, सो ऑल इट सब ग्रुप आर नॉर्मल, सारे के सारे जो ग्रुप होंगे वो नॉर्मल होंगे, सब ग्रुप जो होंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस मीन्स ऑल इट्स शोलो सब ग्रुप आर नॉर्मल, जितने भी शोलो सब ग्रुप्स होंगे उसके अंदर वो सारे के सारे क्या रहेंगे आपके यहाँ पे, नॉर्मल रहेंगे। अब शोलो सब ग्रुप कौन कौन से, पी आईथ जितने भी अपने होंगे, यानी P1 हो गया, P2 हो गया, P3, जितने भी सारे के सारे जो सब ग्रुप्स हैं वो भी क्या होंगे आपके सारे के सारे नॉर्मल होंगे, नॉर्मल होंगे ना। तो यहाँ पे यही लिख दिया आपने, सो मीन्स शोलो सब ग्रुप आर नॉर्मल, दैट इज शोलो PI सब ग्रुप इज यूनिक। हर एक PI सब ग्रुप क्या होगा आपका, यूनिक होगा फॉर ईच प्राइम PI। ठीक है ना, हर एक PI के लिए आपके सारे जो PI सब ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे आपके यूनिक होने वाले हैं। अंडरस्टैंड, ये बात आप समझ गए होंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ ना भी अगर आपका क्या है कोई अबेलियन ग्रुप है, इसका मीनिंग क्या हुआ, सारे के सारे आपके क्या है, ऑल सब ग्रुप्स आर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आर नॉर्मल, सारे के सारे सब ग्रुप आपकी क्या है, नॉर्मल है। ये यहाँ पे अबेलियन है। ठीक है, और अबेलियन है, दिस मीन्स अपन ये चीज़ भी लिख सकते हैं बी शोलो PI सब ग्रुप इज यूनिक, ये चीज़ अपन लिख सकते हैं इस थ्रू। ठीक है, अगर अबेलियन ग्रुप है तो सारे के सारे सब ग्रुप आपके नॉर्मल होंगे और सारे के सारे सब ग्रुप अगर आपके नॉर्मल है तो शोलो PI सब ग्रुप भी आपका क्या होगा, यूनिक होने वाला है यहाँ पे। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे किस तरीके से होने वाला है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये दो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ जिसको आपको माइंड में रख लेना है। अब भाई अपन मान लेते हैं PI डिनोटेड द सब ग्रुप PI सब ग्रुप,
सपोज अपन कर लेते हैं भी जो पी आई है ना आपका, वो डिनोट किसको कर रहा है, पी आई सब ग्रुप को कर रहा है, सोलो पी आई सब ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं। यानी कि जो आपका पी आई है ना वो एक तरीके से सब ग्रुप का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई, पी आई सब ग्रुप का काम कर रहा है। अब जो कैपिटल पी आई है ना वो सब ग्रुप का काम कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब इसकी प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ये तीन प्रॉपर्टी आपको माइंड में रख लेनी है जब आपकी क्या हो, स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो, तो ये तीन चीज़ें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। अगर पी आई आपका क्या है, डिनोट किसको कर रहा है, चलो पी आई सब ग्रुप को कर रहा है, पी आई सब ग्रुप को डिनोट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया भी, ये जो पी आई है ना आपका वो क्या है, सब ग्रुप का काम कर रहा है। जब ये पी आई सब ग्रुप का काम कर रहा है तो अपन क्या वर्ड लिख सकते हैं भी, जो पी आई है ना वो कहीं ना कहीं क्या है, सब ग्रुप है आपका। किसका है, जी का ही होगा ना, यानी वो नॉर्मल सब ग्रुप भी हो गया। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सब ग्रुप भी आपका हो गया। तो यहाँ पे वही लिखा गया है भी पी आई जो आपका है वो क्या आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का, है ना, सब ग्रुप हो गया। तो पी आई आपका सब ग्रुप हो गया, आई की वैल्यू 1 2 से 3 तक है। तो यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। चाहे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हो इसको भी, जो पी आई है वो आपका क्या हो गया, सब ग्रुप, यानी लेस देन इक्वल टू हो गया इसका मीनिंग, यानी कि वो सब ग्रुप है, साफ साफ हम बोल सकते हैं वो इसका सब ग्रुप है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट आपका क्या है भाई, सेकंड पॉइंट आपका है अगर पी आई है उसका इंटरसेक्शन है किस किस के साथ है, P1 P2 P3 इस तरीके से है। यानी इसका सिंपली मैं मीनिंग बताना चाहूँ, यानी कि अगर आप P1 का इंटरसेक्शन कर रहे हो P2 के साथ, इंटरसेक्शन कर रहे हो P3 के साथ, इस तरीके से P4 के साथ, इस तरीके से आप इंटरसेक्शन करते जा रहे हो, तो इनका जो इंटरसेक्शन है ना हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। क्या आएगा, आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी क्यों आएगा अभी, ये आइडेंटिटी इसलिए आएगा क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था अभी P जो प्राइम है ना वो डिस्टिंक्ट प्राइम है, यानी कि P की वैल्यू सभी की सभी सेपरेट है, अलग अलग है, सभी की वैल्यू डिफरेंट है। जब सभी की वैल्यू डिफरेंट है तो इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन आएगा क्या, बताओ, नहीं आएगा ना इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से हम बोल देंगे वो आइडेंटिटी होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपन चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, P1 P2 PR ये सारे के सारे सब ग्रुप हैं। ये सब ग्रुप किसके आपको पता है ना, जी के सब ग्रुप है, अपन ने देखा था पीछे भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने PI लिख दिया था, तो आई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता जाता हूँ, तो 1 2 3 4 सारे के सारे क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे ना जी के। तो अगर ये सारे के सारे सब ग्रुप हैं जी के, सारे के सारे सब ग्रुप हैं अगर जी के, तो अगर ऑर्डर ऑफ, अपन ऑर्डर की बात करें तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो वो जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा हमेशा ऑर्डर ऑफ जी के। तो ये चीज़ आपको माइंड में रख लेनी है भी। यहाँ पे अगर इनका आप ऑर्डर निकालो, P1 P2 PR सभी का ऑर्डर निकालो, यानी P1 ऑर्डर P2 ऑर्डर PR ऑर्डर, इन सभी का आप जब ऑर्डर निकाल रहे हो तो हमेशा ये किसके इक्वल आ जाते हैं आपके, P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 P3 अल्फा R, ये सभी के सभी ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं भी जब अपन सब ग्रुप को, एक सब ग्रुप है ठीक है ना, अगर उसको अपन क्या कर रहे हैं, किसी भी जो आपका ग्रुप है उसके ऑर्डर के इक्वल रख रहे हैं, यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर हो गया और पूरे ग्रुप का ऑर्डर हो गया, दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, इक्वल रख रहे हैं। ये क्या हो गए, एक तरीके सब ग्रुप है, उनके ऑर्डर को किसके इक्वल रख रहे हैं अपन, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल रख रहे हैं। तो वो क्या है, आपके सारे के सारे जो सब ग्रुप होंगे वो पूरा का पूरा ग्रुप होगा, एक तरीके से वो पूरा का पूरा क्या होगा, ग्रुप के इक्वल होगा। तो सारे के सारे जो सब ग्रुप हैं उनका जो मल्टीप्लीकेशन एक तरीके से किसके इक्वल है, ग्रुप के इक्वल है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, सो जी इक्वल टू क्या आएगा, P1 P2 PR ये सारे के सारे सब ग्रुप है ना, इन सभी की मल्टीप्लीकेशन जी के इक्वल है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाता है, थर्ड पॉइंट भी क्लियर यहाँ पे अपना हो जाता है। आइए आपको बात समझ में क्या, या आप यहाँ पे लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, P1 क्रॉस P2 क्रॉस P3, ये सारे के सारे क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट को अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को पता है ना आपको, तो उसका अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे 3 पॉइंट पे होता है, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हंस जी इज ए इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, जी आपका यहाँ पे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, P1 P2 PR, दैट्स इज जी इज इक्वल टू P1 P2 से लेके PR तक, ये सारे के सारे आपके इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के थ्रू अपन लिख पा रहे हैं। तो PI का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, PI अल्फा आई के इक्वल होगा फॉर ऑल आई के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 पॉइंट है जिसके थ्रू अपन इसको कंप्लीट कर पाते हैं। नाउ अपन यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, नाउ वी फाइंड व्हाट आर नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P अल्फा, ठीक है ना। अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन देख रहे हैं भी जो सारे के सारे ऑर्डर्स के जो अबेलियन ग्रुप्स हैं उसके अंदर नॉन आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, वो चीज़ें अपन देखते हैं। तो देखो जब पावर P की बात होती है, अब मैंने आपको बताया था भी जो स्ट्रक्चर ऑर्डर ऑफ जी होता है वो किसके इक्वल होता है, P की पावर N, या अपना यहाँ पे अल्फा चल रहा है तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसको शो कर रहा है, आपका स्ट्रक्चर पावर P को शो कर रहा है ना। तो यहाँ पे वही फैक्ट अपन यूज़ कर रहे हैं,
फैक्ट दैट इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप, जी अगर आपका अबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर पी अल्फा का, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पार्टीशन, उसके अंदर यूनिक पार्टीशन होंगे। यूनिक पार्टीशन कौन कौन से होंगे? N1 N2 से लेके NS तक होंगे, ऑफ अल्फा के होंगे। तो अल्फा को अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कट कर रहे हैं, यानी अल्फा को अपन उनके एक तरीके से पार्टीशन कर रहे हैं। तो अल्फा के अपन ने पार्टीशन किए N1 N2 N3 इस फॉर्म में कर दिए। तो अल्फा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं अब? N1 N2 NS इस तरीके से लिख सकते हैं ना, सच दैट अपना जो जी आएगा वो क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा किसके इक्वल? ZN1 ZN2, है ना। तो इस तरीके से किसके इक्वल हो जाएगा? ZNS के इक्वल हो जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना यहाँ पे निकल जाता है। तो अब अपन जानते हैं ना, अभी ऑर्डर होता है जो वो पी अल्फा के इक्वल होता है, ऑर्डर होता है पी अल्फा के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो ना। तो ये आपका क्या आ जाता है? इसके इक्वल आ जाता है भी Z जो आइसोमॉर्फिक हो जाता है, ZN1 N2 N3 इस तरीके से ये इसके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिला भी, हर जो आपका सभी जो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होते हैं, है ना, एवरी फाइनाइट अबेलियन पी ग्रुप होते हैं, वो साइक्लिक ग्रुप होते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में ही होते हैं ना इनटू के अंदर। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी सभी की सभी वो क्या होती है? यूनिक होती है। ये चीज़ भी अपन को पता लग गई। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, नोट दैट इन अबोव डायरेक्ट प्रोडक्ट इफ वी इंटरचेंज ZNI ZJ देन द न्यू ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ओल्ड वन। ठीक है ना। तो वो क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा। दिस मीन्स दैट फॉर ईच पार्टीशन ऑफ पावर ऑफ P देयर इज ए यूनिक अबेलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिक। तो वो क्या होगा? हमेशा यूनिक होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। अब मैं इसको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। बताओ भाई, समझ में आई कि नहीं आई? स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर अपन को कुछ पार्टीशन करने होते हैं और उसको अपन कन्वर्ट करके इसमें बताते हैं। एकदम सिंपल सी है। इसको आप अच्छे तरीके से 1-2 बार करोगे तो अच्छे तरीके से आपसे हो जाएगी। बाकी चलिए एकदम इंजॉय के साथ अपन इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा डीपली में समझ में आ जाए। चलिए भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट भी कर देना। चलिए भाई, फर्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने है। सपोज मोड जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर आपको दे रखा है, पी की पावर 2 दे रखी है। अब पी की पावर 2 दे रखी है, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अल्फा कितना था? 2 था। अब 2 को अपन ने अल्फा को कैसे रिप्रेजेंट किया था? अल्फा को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया था N1 N2 N3 कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे भी अपन ने अल्फा को फैक्टर कर दिए हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब 2 के अपन फैक्टर कर रहे हैं, यानी ये आपका क्या एक तरीके से N1 का काम कर रहा है, ये N2 का काम कर रहा है। तो N11 यानी 2 को अपन 1 × 1 में लिख सकते हैं ना, 1+1 में लिख सकते हैं ना। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया? इनके फैक्टर कर दिए। सो देयर आर ए 2 पॉसिबल ग्रुप्स, 2 पॉसिबल ग्रुप हो जाएंगे। 2 पॉसिबल ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा ZP + ZP, यानी 1 1 दोनों को ऐड करेंगे वापस यही बन रहा है, और एक ZP2 हो जाएगा। तो ये क्या है? क्रोस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन 1+1, अपन ने जो पार्टीशन किए हैं 1+1 उसके लिए हो जाएगा, और ये पार्टीशन 2 के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये एग्जाम्पल हो जाता है अपना, ईजी सही है। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल देखो भाई, अगर आपको दे रखा है मोड जी इज इक्वल टू पी की पावर 4 दे रखा है, पी आपका प्राइम है, तो देखो यहाँ पे पावर 4 दे रखा है, तो इसके भी अपन पार्टीशन करेंगे। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 दे रखी है ना आपको, तो अल्फा के अपन पार्टीशन करेंगे। एक तो 4 × 4 = 4 हो जाता है अपना, सिंपल सही है। और क्या पार्टीशन हो सकते हैं? 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 3+1 या 1+3। और कैसे लिख सकते हैं? 4 को 2+2 लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? 2+1+1, 1+2+1, 1+1+2 लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से 4 को अपन 1+1+1 इस तरीके से 4 बार 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसके क्या होंगे? पार्टीशन हो जाते हैं। सो एनी अबेलियन ग्रुप ऑर्डर पी की पावर 4 इज ए आइसोमॉर्फिक टू वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अंडरस्टैंड? तो इसके पार्टीशन जो आपके सामने है ये रहे, पहला 4 के लिए, फिर अपन ने 3 1 के अंदर लिख दिया, फिर 2 2 के अंदर लिख दिया, फिर 2 1 1 के अंदर लिख दिया, फिर 1 1 1 1 के लिख दिया। तो ये इसके कितने हो गए? 5 पार्टीशन अपन ने यहाँ पे करके दिखा दिए भी, कर सकते हो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए भी, जी इज इक्वल टू आपको 6 दे रखा है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आपको 6 दे रखा है, तो कैसे होंगे? 2 की पावर 1 3 की पावर 1 इस तरीके से होंगे। इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे P1 और P2 की वैल्यू देखें अपन, तो P1 और P2 की वैल्यू किसकी इक्वल है? जी के इक्वल है। P1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है, 2 लिख दिया, और P2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P1 इज ए शोलो P2 सब ग्रुप आ गया, और P2 इज ए शोलो 3 सब ग्रुप आ गया। तो ये शोलो 2 सब ग्रुप हो गया, ये शोलो 3 सब ग्रुप हो गया। यहाँ पे P1 की वैल्यू 2 हो गई, P2 मोड ऑफ P2 की वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पे ये P1 है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 के, और P2 है वो हो जाएगा Z3 के। ये क्या हो जाते हैं? आपके आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो G है ना वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2
इनटू में Z3 के, हो जाएगा ना। और इस तरीके से अपन लिख सकते हैं भी जी है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ZG के। बताइए भी, है ना एकदम सिंपल सा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड ऑल अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36। अब 36 को अपन कैसे लिख सकते हैं वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो भाई 36 को ऑर्डर ऑफ जी को अपन कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, क्योंकि ये होता है 4 और ये होता है 9 और 9 4 जा होते हैं 36 अगेन, होते हैं ना। तो इस तरीके से अपन इसके क्या कर दिए, पहले तो फैक्टर कर दिए। अब ये आपका क्या हो जाएगा P1 और ये आपका क्या हो जाएगा P2। तो ऑर्डर जो होता है ना वो ये होता है, यानी कि 2 सब ग्रुप हो जाएगा, ये 2 सब ग्रुप और ये 3 है तो 3 होता है। पावर वाली नहीं लिखनी होती, जो P है ये P रिप्रेजेंट करते हैं ना, P सोलो P सब ग्रुप होता है, तो यहाँ पे P होता है। तो P की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर आएगा यानी 4। P2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर आएगा यानी 9, ये आएगा ना। तो यहाँ पे ये P1 अपना कितना आ जाएगा, Z2 का स्क्वायर, और P2 कितना आ जाएगा, Z3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, Z2 लिख सकते हो ना, 2 बार लिख सकते हो। इसी तरीके से 3 को भी आप 2 बार लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये क्या आ जाते हैं, P1 और P2 आ जाते हैं। सो इज ए आइसोमॉर्फिक टू वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो कौन कौन से आ जाएंगे, Z2 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर, या इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। फिर आपका आ जाता है Z2 का स्क्वायर, 3 आ जाता है, Z2 3 का स्क्वायर आ जाता है, Z2 2 2 3 3, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये इसके क्या आ जाते हैं, फॉलोइंग ग्रुप्स आ जाते हैं, ये इतने के ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे ग्रुप आते हैं, जैसे कि इसमें भी आप ग्रुप निकालना चाहो तो इसके भी ग्रुप आपका एक ही आता है, 3 × 6 ही आता है, क्योंकि यहाँ पे अपना 6 ही दे रखा है। तो इसके एक ही ग्रुप आते हैं। इसके कितने ग्रुप आए थे, 5 ग्रुप आए थे इसके भाई अपने, है ना। इसके 5 ग्रुप आए थे, इसके अपने 2 ही ग्रुप आए थे। तो ये ग्रुप कैसे निकलते हैं वो भी आपके माइंड में आ गए होंगे भाई, कर सकते हो ना। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और आपको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप के बारे में पता लग गया होगा, किस तरीके से इनके क्वेश्चन आप कर सकते हो। बताइए कैसा रहा आज का सेशन, इंटरेस्टिंग रहा ना। अच्छे तरीके से आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है पूरे सिलेबस के अंदर, जो भी आपको कवर करवाना वो सारी चीज़ें, आपका जो कोर्स चल रहा है अभी करंटली जो चल रहा है, यानी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं, MCQ क्वेश्चन अपन करते हैं। MCQ फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरेस्टिंग वे से समझना, जो पीछे अपने थ्योरी पढ़ी है उसका यूज़ करना और आंसर बताना है आपको। वैसे मैंने आंसर आपको यहाँ पे बता दिया है, इसको मैं छिपा भी देता हूँ, क्या पता आपके माइंड में अभी आपने देखा ही ना हो। चलो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, लेट जी बी ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। जी आपका फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जी आपको दे रखा है दिस, ऑर्डर ऑफ ग्रुप दिस दे रखा है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। इनका यूनियन होता है, उनकी मल्टीप्लीकेशन होती है, उनका एडिशन होता है, या नन ऑफ दीज होती हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बता दीजिए, अपना अपना आंसर लिख लीजिए अपनी बुक में। ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, बताइए भी फटाफट। अब तक अपने पढ़ा है तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, आपको मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है भाई, ठीक है ना। अपने देखा था बी एंड के अंदर, अपने जब इसको प्रूव किया था तो P2 P3 है ना, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे होती है आपकी। तो इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने अभी, इफ P1 P2 PR are a shallow subgroup of a finite abelian group G, then this intersection is equal to। इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, फटाफट इसका आंसर तो आपको 100% आना चाहिए, और कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन इक्वल टू दिस आंसर, G PIE या A साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहले आपको सोच लेना है कौन सा इसका आंसर होने वाला है, फटाफट बता दीजिए भाई, कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। जी होगा, या PI होगा, या E होगा, या A साइक्लिक ग्रुप होगा, फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी अपन ने देखा था पीछे ही भी, इन सभी का जो इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट प्राइम ऑर्डर होते हैं ना भी, इनकी P की वैल्यू जो होती है ना वो सभी की अलग अलग होती है, और P की वैल्यू जब सभी की अलग अलग है तो आपको पता है उनका इंटरसेक्शन हमेशा आइडेंटिटी होता है। अरे बताया था ना, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर लोगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपको खुद को भी ट्राई करने हैं ना, मैं आंसर अभी बाद में बता रहा हूँ आपको, लेकिन आंसर आपको बताना भी है कमेंट के अंदर, और सेशन कैसा रहा है वो भी आपको बताना है। इफ मोड जी, सॉरी ऑर्डर जी P अल्फा है, देन आपको बताना है G इज आइसोमॉर्फिक टू, G इज आइसोमॉर्फिक टू। तो ओनली ZP अल्फा के ऊपर है, ओनली ZP की पावर अल्फा है, या ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए साइक्लिक P पावर ग्रुप्स होते हैं, या एक सिंपल ग्रुप होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे भाई। जब आपको ऑर्डर ऑफ जी P की पावर अल्फा दे रखी है, देन G जो होगा आपका वो किस फॉर्म का होगा, आइसोमॉर्फिक टू, तो वो क्या होगा, एक डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए साइक्लिक P पावर ग्रुप के अंदर होगा। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है भाई।
बताया हुआ है ना, पावर के अंदर होता है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर पावर के अंदर होता है, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है भाई, द नंबर ऑफ ए नॉन आइसोमॉर्फिक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ए ऑर्डर पी की पावर अल्फा डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर वो डिपेंड करता है, द प्राइम पी के ऊपर, द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के ऊपर, द पार्टीशन ऑफ अल्फा के ऊपर, द नंबर ऑफ जनरेटर्स के ऊपर। फटाफट बता दीजिए भी, अपना ऑप्शन बताइए फटाफट। पहले तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके और आपको है ना फोर्थ का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो लिख के बताना है, ए बी सी डी। फटाफट बता दीजिए, या पूरा का पूरा आंसर भी लिख के आप बता सकते हो भी सर ये आंसर सही है इसका। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ, लेकिन आपका भी पहले आंसर चाहता हूँ, तो वीडियो को पॉज करके पहले आंसर सेंड करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अभी फटाफट बता दीजिए। इसका आंसर सी ऑप्शन, क्योंकि अपन अल्फ़ा के पार्टीशन करते हैं ना ऐसे, n1 प्लस n2 प्लस n3, इस तरीके से उसके अपन पार्टीशन करते हैं ना, तो वो किस पे डिपेंड करता है, द पार्टीशन ऑफ अल्फ़ा के ऊपर वो डिपेंड करता है। अरे जो ग्रुप्स अपन बनाते हैं किस पे डिपेंड करेंगे, इसके ऊपर ही तो डिपेंड करेंगे अल्फ़ा के ऊपर, और अल्फ़ा के अपन पार्टीशन करते हैं। कई बात आपको समझ में कर सकते हो। चलिए अभी फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ जी है वो आइसोमॉर्फिक है ZpN1 ZpN2 इनटू ZpNS तक अपन जानते हैं, तब इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। N1 N2 Nn सारे के सारे अल्फ़ा के इक्वल है, इन सभी का सम है वो अल्फ़ा के इक्वल है, मैक्सिमम Ni है वो अल्फ़ा के इक्वल है, ऑल Ni इज इक्वल टू अल्फ़ा है। बता दीजिए अभी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। अभी ये चीज़ तो अपन ने पीछे ऊपर ही देख ली है, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना इसका। क्यों हो जाएगा, अरे अभी देखा था इसमें उल्टा पूछ लिया जस्ट, इसमें जैसे ये चीज़ दे रखी थी सारी की सारी और ये पूछी जा रही थी, इस बार आपको ये पार्टीशन दे दिया और पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। भी अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, N1 प्लस N2 N3, इस फॉर्म में होता है ना, अपन प्रूव करते हैं इसको, तो ये चीज़ हो जाएगी, कर सकते हो ना। चलिए भाई सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अबिलियन ग्रुप ए ऑर्डर पी की पावर 4, कौन सा नहीं है बता दीजिए फटाफट। ये किसके लिए, P4 के लिए, ये किसके लिए, P4 के लिए, ये किसके लिए, P4 के लिए, ये किसके लिए, P5 के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 दे रखा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 और फिर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका गलत है। तो ऑप्शन अपना डी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। आंसर जो है अपना वो तो ये हो जाएगा, लेकिन वैसे इसके अकॉर्डिंग अपना ये गलत है, तो आंसर नंबर डी है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, यानी कि ये आपका पॉसिबल है, सही आंसर आपका इसका। सेवन्थ क्वेश्चन आपके सामने अभी देखिए फटाफट। सेवन्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है, लेट जी बी ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, जी आपका एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है ऑफ ए ऑर्डर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जी आपको एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप दे रखा है ऑफ ऑर्डर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है, कौन सा इसमें से सही है। तो जी इज एग्जैक्टली 2 शोलो सब ग्रुप्स, जी हैज ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स शोलो सब ग्रुप, जी इज ए साइक्लिक, या जी हैज़ ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जी हैज़ ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स शोलो सब ग्रुप, ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट आएगा। कैसे भी आपको पता है 180 है, अब 180 को अपन शोलो सब ग्रुप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया ना, इनटू में और यानी कि 3 की पावर 2 लगाऊं तो कितना हो गया 9, और इनटू में 5, कुछ इस तरीके से लिखेंगे अपन, 2 की पावर 2 4 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये अपना 5 हो गया, तो ये अपना हो गया 45, और ये इंटू 4 यानी 180 अपना बना रहा है पूरा। तो ये अपना क्या हो जाते हैं, ऑर्डर हो जाते हैं उसके अंदर, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। तो इस तरीके से अपन इसके फैक्टर कर पाते हैं, और फैक्टर से अपन बोल पाते हैं ये क्या हो जाएगा, 2 शोलो पी सब ग्रुप हो जाएगा, ये शोलो 3 सब ग्रुप हो जाएगा, ये शोलो 5 सब ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, जी इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स शोलो सब ग्रुप। कर सकते हो ना, कैसा रहा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक, कौन सा ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक इसमें से है। तो आप बताओगे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा, ए बी सी डी। बताइए भाई, इसका आंसर आपको फटाफट बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा, फटाफट बता देना आपको। आइसोमॉर्फिक के अंदर अपन क्या देखते हैं, वैसे एक तरीके से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आपका 1 होना चाहिए, हमेशा माइंड में रख लेना है। तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है 1, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है 2, इनका कॉमन 3, इनका कॉमन P। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, तो ये आपका क्या हो जाता है, आइसोमॉर्फिक को
फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अभी कर सकते हो ना। तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे तरीके से करके दिखाना था। तो ये अपन ने 8 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। भी आपका जो है सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट सेशन के अंदर अपने जो चीज़ें कवर की उनको अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का था अपना स्ट्रक्चर थ्योरम वाला, इसको भी आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो ही मैंने थोड़ा बहुत आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है ना। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनने वाला है। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। और जो बच्चे अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। मैथ्स बाय जयदीप वर्मा के नाम से अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के ऊपर इसको आप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑल कोर्स के ऊपर आके अपना जो एप्लीकेशन के अंदर अपना खुद का कोर्स है उसको यूज़ कर सकते हो। और बाई करने से पहले आप यहाँ पे कूपन कोड का यूज़ करके उसके अंदर डिस्काउंट ले सकते हो। जेडी सर एमएससी फर्स्ट के लिए ये सेकंड सेमेस्टर में हो तो 2 लगा देना है, थर्ड सेमेस्टर में हो तो 3 लगा देना है एंड के अंदर आपको, और फोर्थ में हो तो 4 लगा देना है। तो ये चीज़ आपको यूज़ कर लेनी है अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। और आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट डाउट का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का ऑप्शन आपको मिलेगा, ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज का जो सेशन है इसका नोट्स आपको फ्री कंटेंट के ऊपर आप जाओगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको स्ट्रक्चर थ्योरम के नाम से एक पीडीएफ दिखेगा। उस पर आप क्लिक करके आज की जो थ्योरम अपने कवर की है इसके ऊपर जितने टॉपिक अपन ने देखे हैं वो सारे के सारे टॉपिक भी आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जब आप बाई कर लोगे कोर्स तब आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट लर्निंग का, जो आपने सेमेस्टर फर्स्ट का लिया है तो सेमेस्टर फर्स्ट का आपका आ जाएगा। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करके आप अपना खुद का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और इसी तरीके से आपके डेली सेशन आते रहते हैं। और कोई भी आपका सेशन है, अगर कोई भी आपको ऐसे लग रहा है भी इस सेशन में आपको डाउट है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको डीपली के अंदर पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। कोई भी डाउट कुछ भी क्वेरी आपकी हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो बेझिझक, कभी भी आप मेरे से मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।